आज का विषय है सीसीएल प्रोडक्ट्स का लक्ष्य। दुनिया की कॉफी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 10% तक ले जाना एक बड़ा लक्ष्य है और उतना ही दिलचस्प भी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। इसके पीछे रणनीति, उत्पादन, ब्रांडिंग और बाजार का गहरा विश्लेषण है। सबसे पहले, ये जो कॉफी की वैश्विक कीमतों में तेजी आई है, इसका असर कंपनी के मार्जिन पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल कॉस्ट प्लस है, यानी लागत चाहे जो हो, उस पर एक तय मार्जिन जोड़कर बिक्री होती है। इस मॉडल में मार्जिन स्थिर रहता है। लेकिन कॉफी की कीमतें ज्यादा समय तक ऊंची रहीं, ये जो कॉफी की वैश्विक कीमतों में तेजी आई है, इसका असर कंपनी के मार्जिन पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल कॉस्ट प्लस है, यानी लागत चाहे जो हो, उस पर एक तय मार्जिन जोड़कर बिक्री होती है। इस मॉडल में मार्जिन स्थिर रहता है। लेकिन कॉफी की कीमतें ज्यादा समय तक ऊंची रहीं, तो क्या ग्राहकों के व्यवहार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल। ग्राहक अब लंबे कॉन्ट्रैक्ट की जगह 6 महीने या 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पसंद कर रहे हैं। इससे अनिश्चितता तो बढ़ी है, पर सीसीएल ने कहा है कि वो फिर भी वॉल्यूम पूरा भर पा रहे हैं। वो कैसे? उनकी ताकत है हर साल नए ग्राहक जोड़ना। भले ही कॉन्ट्रैक्ट छोटे हों, ग्राहक ज्यादा हो रहे हैं। इससे उत्पादन क्षमता का उपयोग बना रहता है। आने वाले साल में उन्होंने 10 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान दिया है। इतना बड़ा रेंज क्यों? पहले लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जिससे सटीक अनुमान लगाना आसान होता था। अब शॉर्ट टर्म ऑन ऑर्डर हैं, इसलिए रेंज थोड़ा चौड़ा रखना पड़ रहा है। पर ईआईटी पर केजीज तो बढ़कर 120 हो गया है, जो कि काफी अच्छा है। हाँ, इसमें प्रोडक्ट मिक्स और नए प्रोडक्ट्स की भी भूमिका है। साथ ही नए ग्राहक भी इस वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़े लक्ष्य की, वैश्विक मार्केट में 10% हिस्सेदारी। क्या ये मुमकिन है? कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुमकिन है। 7% से 10% तक पहुंचने के लिए उन्हें वॉल्यूम में तेजी से बढ़ना होगा। लेकिन अभी जिस रफ्तार से ग्रोथ हो रही है, वो सही दिशा में है। भारत में भी तो काफी ग्रोथ दिख रही है। उन्होंने 300 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया है। 450 करोड़ की ब्रांडेड बिक्री रही है। और मजेदार बात यह है कि ये उनका 30वां साल था और 3 बार 300 का आंकड़ा पार किया, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और ब्रांडेड बिजनेस में। साउथ इंडिया से अब भी 55-70% बिक्री आती है। क्या उनका प्लान है बाकी भारत में विस्तार का? बिल्कुल। उनका लक्ष्य है 40% ग्रोथ घरेलू मार्केट में। नए स्टोर, नए इलाकों में पहुंच और नए प्रोडक्ट्स पर फोकस रहेगा। अब बात करें बैलेंस शीट की। उनका कर्ज इस साल 200 करोड़ अनुमान था, लेकिन वो 800 करोड़ पर आ गया। हाँ, उन्होंने ग्राहकों से जल्दी भुगतान कराने जैसे कदम उठाए, जिससे कर्ज घटाया जा सका। अगले 3 साल में टर्म लोन चुकाकर वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल पर टिके रहेंगे। और एफएमसीजी बिजनेस का क्या हुआ? वो अलग यूनिट थी पहले। अब वो पूरी तरह पेरेंट कंपनी में मर्ज हो चुका है। 300 करोड़ की ब्रांडेड बिक्री वहीं से हो रही है। कियोस्क वर्टिकल अब भी शुरुआती चरण में है। आने वाले महीनों में नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग भी होगी, जिससे ब्रांड की पकड़ और मजबूत होगी। और अगर एक बात कही जाए तो चाहे कोविड हो, युद्ध हो या मंदी, कॉफी की मांग कभी नहीं थमती। बिल्कुल। हर सुबह की शुरुआत एक कप कॉफी से होती है, और शायद इसी वजह से सीसीएल जैसा ब्रांड इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो अगली बार जब आप कॉफी पिएं, जरा सोचिएगा कि आपके कप में सीसीएल का कितना योगदान है। और सोचिए, भारत से निकली एक कंपनी दुनिया के हर 10 कप कॉफी में से एक का हिस्सा बनना चाहती है। कुछ तो खास बात है। सोचने वाली बात यही है, क्या भारत एफएमसीजी और B2B दोनों में ग्लोबल लीडर बन सकता है? जवाब शायद सीसीएल के सफर में ही छिपा है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई बिजनेस कहानी के साथ। तब तक के लिए एक कप कॉफी के साथ सोचते रहिए, क्या आपका सपना भी कभी 10% मार्केट शेयर तक पहुंचेगा?